हाँ सब्ट्रैक्शन हो गया था, पॉलीगॉनल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जल्दी ज्वाइन करो, अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। बेटा मैं फिर ग्रुप में एक बार लिख देता हूं कि आप लोग क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो मार खाओगे। बेटा क्लास ज्वाइन करो, वरना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बिल्कुल कहानी खराब हो जाएगी, अब कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो आज नहीं होगी बेटा, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ताकि आपका स्क्रीन टाइम ना बढ़े। ठीक है इतनी बात। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है इतनी बात। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या कहानी है, अब हम यहां पर सबसे पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, फिर उसके बाद 3 4 जैसा भी होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, पहली बात तो कितने टाइप की क्वांटिटी होती है हमारे पास, दो टाइप की क्वांटिटी हमारे पास मोटा मोटा जो 11th 12th में पढ़ना है। एक क्वांटिटी है स्केलर और एक है वेक्टर। हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी है। अब अगर मैं दो वेक्टर को, भाई 11th 12th में यही दो है, ठीक है शिवांशी जो बोल रहा हूँ ये सुनो, ठीक है। अब अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है इतनी बात, तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, रिजल्ट कैन बी आइदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। बात क्लियर हो गई, क्योंकि दो ही टाइप की क्वांटिटी हमें पढ़नी है। अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक पॉसिबल केस ये है कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, और एक पॉसिबल केस ये है कि रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब जब रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है, व्हेन, अब यानी कि दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, एक स्केलर जब रिजल्ट आ रहा है और एक जब वेक्टर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन रिजल्ट इज स्केलर देन multiplication is called, then multiplication is called scalar product और डॉट प्रोडक्ट। तब मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या नाम दिया, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है इतनी बात। अरे अभी बताऊंगा एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल करेंगे, अभी स्टार्ट तो करने दो। तो मैंने क्या कहा, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट स्केलर आता है तो उस मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या नाम दिया, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा, व्हेन रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी देन multiplication is called
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये कहानी। अब मेरी बात सुन लो एक मिनट। हाँ बेटा, पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को, जब मैं कुछ समझा रहा हूं, रुक जाओ, अभी चैट बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। रोहित नया बालक है, आज ही ज्वाइन किया क्या रोहित? रोहित, तो इसके लिए मुझे ना, जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे एक बार, ठीक है, फिर मैं समझा पाऊंगा कि कैसे काम करना है आगे, ठीक है? इतनी बात। रोहित क्लियर है? रोहित मेरी बात क्लियर है तो वाई लिख दो। अरे रोहित भाई, हाँ ठीक है, बस अब रुक जाओ एक मिनट। अब मैं पहले आपको तरीका बता दूं आपको करना क्या है। जब तक मैं बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, तब तक आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और बोर्ड को देखेंगे। जब मैं बोलूंगा कि अब आप लिखो, तो आप नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद जब मैं बोलूं अब आपके डाउट्स हैं, तो आप बोलना कि हाँ हमारे ये डाउट है, ये पॉइंट हमें समझा दो। मैं क्लियर हूं? बीच में चैट बॉक्स में गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है, यस नो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर हूं भाई? ठीक है, बस अब रुक जाओ। अब मेरी बात सुन लो, अभी नोट नहीं करना है। मैंने क्या कहा? अब हम सीखने वाले हैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास दो ही टाइप की क्वांटिटी है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर या तो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। जब आंसर स्केलर आएगा, जब स्केलर क्वांटिटी आंसर आएगा, तब हम उस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और जब आंसर हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तब हम उस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई तो नोट कर लो, नोट कर लो पहले। कर लिया? कर लिया नोट सबने? चलो, अब अब हम पहले एक टाइप का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्लियर इतनी बात? अब मेरी बात सुनो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एक बच्चा कह रहा लिखने देते, तो भाई ले लिख ले। नोट कर लिया सबने ये पिछला वाला? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब अब हम पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर क्या कहानी है। मल्टीप्लिकेशन, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव रिजल्ट एज स्केलर क्वांटिटी। इसका जो रूल है, बिल्कुल जैसा बोलूंगा वैसा ही करना है। मैंने क्या कहा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव रिजल्ट एज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर इतनी बात? अब अब अगर मुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक बात समझाई थी कि मुझे कुछ भी करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मुझे दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। पूरी तरीके से पता होने का मतलब, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है बी। पूरी तरीके से पता होने का मतलब, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का भी क्या मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ, और इनके बीच का एंगल।
पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है, तो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। जिन दो चीजों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिन दो वेक्टर्स को, वो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। पूरी तरीके से पता होने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो और दोनों के बीच का क्या पता हो, एंगल पता हो। क्लियर है इतनी बात? अब अब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए डॉट बी, सिंबल यहां पे डॉट होता है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कैसा है, डॉट है। क्लियर है भाई? सिंबल कैसा, डॉट, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और रिजल्ट स्केलर आ रहा है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? अब ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? ये रूल है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। बात समझ में आई? मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एक चीज देखो, जो ए का मैग्नीट्यूड है यानी कि वो लेंथ है, स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड है वो भी लेंथ है, स्केलर है, और कॉस थीटा एक नंबर होगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, तो वो एक नंबर होगा। तो यानी कि ये जो इधर राइट साइड में लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये स्केलर है या नहीं है? यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, ए डॉट बी हमारा डिपेंड कर रहा है, अंकल ये नीचे जो रखा है हटा लेना है ना। ए डॉट बी हमारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पे, और इनके बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनो। इफ ए एंड बी आर फिक्स्ड, अगर मैंने ए और बी के मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए, देन ए डॉट बी डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा। यस और नो? अगर मैंने ए और बी फिक्स कर दिए तो ए डॉट बी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है जब थीटा कितना, 0। पता है कि नहीं पता है बात? पता है या नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर ये बात पता है तो आपको क्या दिख रहा है कि ए डॉट बी आपका -AB ये मिनिमम वैल्यू है व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू +AB जब cos थीटा +1 है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू -AB से लेके +AB के बीच में कुछ भी हो सकती है कि नहीं? अब एक बच्चे ने बोला कि ए डॉट बी स्केलर कैसे है? भाई ये मैंने बताया था, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, बी का मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर होता है, और कॉस कोई नंबर है वो भी स्केलर होता है। तो ये तीनों चीजें स्केलर का प्रोडक्ट आकर के क्या आएगा? स्केलर ही आएगा शायद। अब इतनी बात क्लियर है सबको? नहीं बेटा, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अभी बताऊंगा नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, अब किसी ने बोला है फॉर्मूला कैसे आया? मैथ्स में जब 12th क्लास में आप वेक्टर पढ़ोगे तब आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात, फॉर्मूला कैसे आया उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मॉड नहीं लगाएंगे बेटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है इस वजह से मॉड नहीं लगाएंगे। क्लियर है? मतलब यहां पर ये मत सोचना कि स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। कुछ स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो जाती है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई इशू है इसमें? अब
अब आप देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए डॉट बी ये 0 हो सकता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 होता है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है या नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। कह सकते हैं भाई। अब अब आप नोट कर लो इसे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप नोट करो फटाफट। पहले मैंने नोट करने को कहा है, निष्ठा निष्ठा पहले नोट करने को कहा गया, उसके बाद डाउट लेंगे। अब निष्ठा तू अपना डाउट लिख दे फटाफट, या उसी को दोबारा रुक जा, मैं चेक कर लेता हूं, तू मत लिख। हाँ निष्ठा, यही बात तो मैंने समझाई थी कि जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वहां पर रिजल्ट वेक्टर आएगा। तो वो तो अभी पढ़ना है हमें, बताया था कि नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले। निष्ठा निष्ठा ये बात पहले बताइए कि नहीं बताइए पिछली स्लाइड में, तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी। और अब विट्ठल का सवाल है, दो से ज्यादा वेक्टर हो। बेटा मैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं, मैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं अभी, तो दो से ज्यादा की बात करनी नहीं है। और एक कह रहा है फॉर्मूला में याद करना, भाई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इतना तो याद कर सकते हो शायद। हाँ या ना। चलो अब देखो भाई, स्केलर कैसे है भाई, एक बात बताइए, ये ए क्या है, ये ए क्या है जल्दी बता, जिसने भी पूछा है ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर होता है। और कॉस थीटा एक नंबर होता है, तो ये भी स्केलर है। तो ये तीनों स्केलर है, तीन स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर ही आएगा भाई। क्लियर है। चलो, तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी। क्लियर है। अब तो मैंने क्या देखा, ए डॉट बी की वैल्यू माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात। और ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या हो, 90 हो। क्लियर। ठीक है। अब अब सुनो भाई, अब आ जाते हैं हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। या फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले आपके पास एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और एंगल इनके बीच में थीटा। अब मेरी बात सुनो, निष्ठा नहीं हो सकता स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है, इतनी बात। अगर होता तो 10th क्लास तक में पढ़ लिया होता तुमने। अब अब क्या कहानी है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूं। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लिख सकता हूं ऐसा, रूल यही है, लिख सकता हूं या नहीं, ठीक है। अब आ जाएं, बी डॉट ए को लिख सकता हूं बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बोलो। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब एक चीज बताओ, दोनों रिजल्ट्स में जो राइट साइड है दोनों की सेम है या नहीं है। भाई ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा सेम है या नहीं है, एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात है। और एक ही बात है
तो हम लिख सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यस और नो? भाई मैंने कहा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा है, ये दोनों की राइट साइड सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, और दोनों की राइट साइड सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब कॉम्यूटेटिव कैसे बेटा? कॉम्यूटेटिव पता है क्या होता है? 6th 7th क्लास में पहली बार चिन्मय गोयल कॉम्यूटेटिव बात हमने पढ़ी थी। अगर मैं बताता हूँ कॉम्यूटेटिव कब पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई चिन्मय? अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा जाए तो उसको कॉम्यूटेटिव कहते थे, 4th या 5th में कभी ना कभी पढ़ा था। ठीक है, अब सुनो भाई, एक और चीज देखो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो ए डॉट दो वेक्टर्स का सम है बी प्लस सी, ठीक है, इतनी बात, ए का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के सम के साथ ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मैथ्स में। कहते हैं या नहीं कहते हैं? जल्दी बोलो। ठीक है भाई, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? जल्दी नोट करो फिर मानव चौहान। चलो अब हम बात करते हैं आगे। नोट कर लिया तो मैं आगे लिखूं? चलो लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लिख लिया सबने? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम क्यों पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, अब इस बात पे आते हैं। लिख लिया भाई? लिख लिया तो यस और नो कुछ बोलो। चलो अब देखो, मेरी बात सुनो, आपको मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है मार्कर? दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये मार्कर दिख रहा है सबको, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर ये मार्कर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, अगर सन हमारा क्या कहते हैं नून पोजीशन पे है, तो मार्कर की जो परछाई बनेगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा कॉपी के ऊपर, करूंगा कि नहीं करूंगा जल्दी बताओ? तो जो शेडो की लेंथ होगी वही निकालना हमारा डॉट काम है, ठीक है, इतनी बात। उसको हम क्या कहते हैं वही बताने जा रहा हूं मैं। तो अब हमारे पास क्या है, देखो एक मिनट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये बी वेक्टर,
इसका मैग्नीट्यूड बी और इनके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, बी की परछाई निकालनी है ए के ऊपर, मतलब सन हमारा नून पोजीशन पे है बिल्कुल, तो बी की परछाई ए के ऊपर निकालनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब इसको हम क्या कहते हैं, बी की परछाई जो ए के ऊपर आती है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और डिनोट किससे करते हैं, बी ऑन ए। ये एक लेंथ है, क्या है, स्केलर है ये। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, बी ऑन ए, और ये हो गया प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मैं क्या निकाल रहा हूं, बी की परछाई ए के ऊपर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये लेंथ है, इस वजह से स्केलर है। ठीक है, बना के देखते हैं। परछाई निकालने के लिए मैंने यहां से क्या ड्रॉप करा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। करूंगा या नहीं करूंगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास ये जो लेंथ आई ब्लू कलर से, ये जो ब्लू कलर से लेंथ आई, ये बी ऑन ए है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, है या नहीं, जल्दी बताओ। ये ब्लू कलर वाला ही प्रोजेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, या शेडो हो गई कि नहीं हो गई, परछाई इतनी हुई। अब ये वाली लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बी ए एंड थीटा। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो, अब एक मिनट ध्यान से देखो। अगर आप ये देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, बी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? तो बी ऑन ए किसके बराबर आ गया, परछाई की लेंथ किसके बराबर आ गई, बी कॉस थीटा। यस और नो, जल्दी बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं है। अब एक मिनट रुको, और बढ़िया बात है, आपको एक बात पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ मुझे, तो मुझे वेक्टर के फॉर्म में रखना है, पता है नहीं? ठीक है, आपको बताना क्या है, बी कॉस थीटा बताना है, ये चीज बतानी है बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, जरा देखो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी देखो, यहां से लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं? इतना क्लियर है सबको? अब रुको एक मिनट, अब मजेदार बात, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या चीज है, ये वेक्टर ए है और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना? वेक्टर ए और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो बी ऑन ए प्रोजेक्शन लेंथ किसके बराबर आ गई, बी वेक्टर डॉट ए कैप। ये आया प्रोजेक्शन लेंथ का फाइनल रिजल्ट, आया कि नहीं आया? मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, जिसकी परछाई निकालनी है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। भाई जिसकी परछाई निकालनी है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, और उन दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट। बात क्लियर है सबको? मैंने डिराइव कर दिया कि नहीं कर दिया? यही आएगा, नोट करो इसे फटाफट, नोट करो जल्दी से। नोट कर लो, फिर बता रहा हूं।
बेटा मैंने डिवीजन नहीं करा शिवांशी, डिवीजन नहीं करा है, बिल्कुल गलत बात। क्या मैंने वेक्टर अपॉन वेक्टर लिखा है शिवांशी? ए वेक्टर अपॉन कुछ वेक्टर लिखा है क्या? नहीं ना, तो डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। ये ऐसा है, देखो जरा, बी वेक्टर 1/3, ये डिवीजन है क्या? ये डिवीजन नहीं है। 1/3 एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बी से। डिवीजन इसको कहते हैं, डिवीजन कहते हैं अगर मैं लिखता वेक्टर बी अपॉन वेक्टर सी, ये होता डिवीजन, जो कि नहीं है पॉसिबल। ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ना हम पढ़ेंगे, होता ही नहीं ऐसा। ठीक है, वेक्टर्स के डिवीजन नहीं पॉसिबल है, वो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया? क्यों नहीं होता बेटा, वो बात की बात है, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है, अब मैं रिकैप कर देता हूँ। मैंने एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर बी लिया, एंगल थीटा। मुझे बी की परछाई बतानी थी, तो मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये ब्लू वाली लेंथ बी की परछाई हो गई ए के ऊपर। तो अब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कॉस थीटा इज बेस, बेस ये रहा, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो बी ऑन ए आ गया, ये आ गया। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी भी पता थी, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, बी डॉट ए बी कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या करा, बी कॉस थीटा की वैल्यू बी डॉट ए अपॉन ए यहां लिख दी, और इसको लिख सकता हूं बी डॉट ए वेक्टर अपॉन ए। अब ये ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर बनता है, यस और नो? हाँ या ना? तो ये एक लेंथ आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अब रुको एक मिनट, अब मैं इसको वेक्टर बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? वेक्टर बनाना चाहता हूं। तो मैंने इसको एरो दे दिया, अब ये बन गया बी ऑन ए वेक्टर, बन गया। अब अगर मुझे बी ऑन ए वेक्टर लिखना है, ध्यान से देखो, तो वेक्टर को लिखते हैं उसकी लेंथ इनटू उसका डायरेक्शन, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब इसका डायरेक्शन किधर है, जल्दी बताओ, बी ऑन ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन बताओ, ये तो लेंथ हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन किधर है इसका, जल्दी बताओ। ए के अलोंग है, बिल्कुल सही बात है, ए के अलोंग है, तो दिस वुड बी ए कैप। ये लेंथ ये वाली रख देंगे, ये वाली, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो ए कैप। अब आ गया कि नहीं आ गया? बन गया वेक्टर कि नहीं बन गया बेटा? अरे बच्चों क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, अब हम दूसरा काम करते हैं। हो गया? नोट कर लिया? बेटा मैंने क्या कहा, मैंने इस ब्लू वाले को एरो दे दिया, ऐसे एरो दिया तो ये वेक्टर बन गया भाई, ये मैग्नीट्यूड था उसके ऊपर एरो लग गया तो ये वेक्टर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब ये जब वेक्टर बन गया तो वेक्टर को लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं पिछले स्टेप में, और इसका जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है या नहीं है? यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप है या नहीं है? डायरेक्शन वाज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, ये पता है कि नहीं पता है, बताया था मैंने आपको। तो जब भी आपको वेक्टर लिखना होता तो मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, ऐसा बताया था मैंने जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, याद है? अरे क्लियर है अब बात? तो मैंने क्या लिखा, इसकी लेंथ लिख दी मैग्नीट्यूड, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास ये सपोज ए वेक्टर है, इसका लेंथ ए, ये बी वेक्टर है बेटा, इसका लेंथ बी, और इनके बीच में एंगल थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ए ऑन बी से। लेंथ है तो ये स्केलर है, ठीक है, इतनी बात। लेंथ है तो ये स्केलर है, क्लियर है? अब कैसे करेंगे, चलो पहले एक काम और कर लेते हैं। हमें एक बात और पता है,
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब पहले देखते हैं कैसे। मैंने यहां से इस पे क्या ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर। ये जो लेंथ आई बेटा ब्लू कलर की, ये लेंथ क्या है, ये ए ऑन बी है या नहीं है, ये क्या है, ए ऑन बी, ये सुनो। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इज व्हाट, बेस, बेस ये रहा, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो ए ऑन बी किसके बराबर आ गया, ए ऑन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जल्दी बोलो, बोलो भाई। ठीक है, अब आप एक काम करो, ए ऑन बी इज ए कॉस थीटा, यहां से देखो ए कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है इतनी बात। तो अब आप इसको लिख सकते हो ए ऑन बी को ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, यानी कि ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और मैंने यही पहले भी बताया था कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। भाई यहां से ए कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन बी वहां रख दी, ठीक है इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, सिंपल है। अगर आपको क्या करना है, पी ऑन क्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा पी डॉट क्यू कैप। अगर पी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है क्यू के ऊपर, तो पी डॉट क्यू कैप, जरा देखो ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी बोलो, अरे यस और नो। ठीक है, अब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके डायरेक्शन दे दिया, अब ये वेक्टर बन गया, बन गया वेक्टर। तो अब ये जो वेक्टर बना ये होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है इसकी, जल्दी बताओ मुझे, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन क्या है इसका, जल्दी बताओ मुझे, बी कैप, बिल्कुल सही बात है, किसके अलोंग है, बी के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, बी कैप। बन गया वेक्टर कि नहीं बन गया, ठीक है इतनी बात क्लियर है। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट हो तो आप बता दो भाई, और नोट कर लो इसे फटाफट, नोट करो जल्दी से। अब ठाकुरदास तू बता डाउट क्या है तेरा, जल्दी से, क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है, निष्ठा क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है जरा बताना। सिंपल सी कहानी है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, और मैं प्रूव करके ला रहा हूं वो तो। अच्छा बी अपॉन बी, अच्छा ये चीज बी कैप क्यों हो गई, कुछ लोगों का ये डाउट है भाई, तो इसका मतलब पढ़ते ही नहीं हो तनुष्का, यूनिट वेक्टर पढ़ लेते जरा। यूनिट वेक्टर में क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर, बी कैप, तनुष्का। ठीक है, अब लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है, वो अपने आप आ जाएगा आदित्य, उसकी चिंता ना कर, जब सॉल्व करेगा तो अपने आप बड़ा छोटा जो आना होगा आ जाएगा। बेटा छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, उससे आपको लेना देना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो, पहले ये निकालना तो सीख लो, चला ये निकालना नहीं सीख रहे, छोटा होगा बड़ा होगा इस पे मर रहे हो। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, तो ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है इतनी बात। अब दूसरे टाइप का प्रोडक्ट हो गया ये, अब आगे बात करते हैं। नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं।
नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब आते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। कोई रोक राक तो नहीं रहा है? कोई रोक तो नहीं रहा है? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो भाई, यहां पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स will give result as vector quantity। यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, इतनी बात, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसका भी रूल क्या है, रूल आपको याद रखना है। 12th क्लास में मैथ्स में आपको रूल बताया जाएगा। मान लो आपके पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। अब एक चीज और, अगर आपको कुछ भी करना है तो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। अब वो क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो क्रॉस है, इज इक्वल टू पी वेक्टर। ये आएगा, मतलब एक कोई वेक्टर आएगा पी, अब वो पी वेक्टर निकालना है मुझे। ठीक है, इतनी बात। मैंने क्या कहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर देगा जिसको हम पी वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब मुझे इस पी वेक्टर के बारे में बताना है। अब ये पी अगर वेक्टर है तो इसके साथ दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड बता देता हूं। जो पी का मैग्नीट्यूड होता है, जरा देखो पी वेक्टर क्या होगा, जो भी पी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पी और उसका डायरेक्शन पी कैप। तो मुझे पी भी ये भी निकालना है और ये डायरेक्शन भी बतानी है, दोनों चीजें बतानी है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करें। मैग्नीट्यूड इज ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का बी, और दोनों के बीच के एंगल का साइन ए बी साइन थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पिछले में कॉस थीटा था, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, इतनी बात। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट भाई? नहीं है ना? ठीक है। अब देखो भाई, बेटा हार्दिक, मैंने क्या कहा, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं शुरू किया था, मैंने कहा था ये जो रूल्स हैं ये आपको 12th क्लास में जब मैथ्स जिन्होंने ले रखी होगी उनको, वेक्टर पूरी यूनिट है वहां पर बताए जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। अब अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात। अब अब हमें डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, आदित्य, अगर तू दोबारा हैंड रेज करता हुआ पाया गया तो भाई ग्रुप से हटा दिया जाएगा, और बिल्कुल हटवा दूंगा। ये ध्यान रखना, कोई वीडियो नहीं आएगा, कोई लिंक नहीं आएगा तेरे पास, जेनेसिस से निकाल दूंगा, बता रहा हूं। मैंने 100 बार बोला है कि हैंड रेज करने की नहीं होती है, सिर्फ चैट बॉक्स में लिखने की होती है, और रोज बोलता हूं तुझे ये बात। तो अब सुनो भाई, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया। अब डायरेक्शन यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर और पी कैप, ये एक खेल है। अब जरा ध्यान सुनना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा खेल है। ठीक है ठाकुरदास, मैंने शुरू में ही बताया था कि दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हैं, रिजल्ट या तो स्केलर आए या वेक्टर आए, इसीलिए दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट भी हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर और पी कैप,
ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं, ढंग से समझते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, अब सुनो भाई, निष्ठा वो पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए परेशान मत हो। चलो, कितने लोगों ने कभी घर में कोई काम करा हो, मतलब कभी पेच कसा हो या पेच खोला हो, करा है सबने? अब जरा 1 मिनट देखना। हाँ, मेरा ये हाथ है ना, राइट हैंड है, कौन सा हैंड है? राइट हैंड। मैं अगर अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूं तो अंगूठा किधर आ रहा है? अंगूठा किधर की तरफ है? ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात। अंगूठा अगर ऐसे है, रुक जाओ भाई, मैं इसका ना लड़के का जुगाड़ कर दूं पहले, समझते नहीं है बिल्कुल भी। रुक जाओ, एक बालक का ना मैं जुगाड़ कर दूं, मैं 2 बार 4 बार बोलना चाहता नहीं, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं। सुन, एक आदित्य लड़का है, वो मुझे चाहिए जरा उसका नंबर। मैनन में। हाँ, ठीक है, उसका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर अभी फटाफट। मेहर ने नहीं भेजा है तो उसका नंबर मेहर से मांग के मुझे चाहिए। ठीक है, दो दो तीन आदित्य हैं। ठीक है, 2 आदित्य हैं, दोनों के नंबर दे। बेटा देखो, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना कि अभी चैट बॉक्स में ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, तो वो बात सुन लिया करो। अदरवाइज देखो बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है। अब वो हैंड रेज करता है तो चैट बॉक्स आप लोगों की छुप जाती है, मुझे दिखता ही नहीं अगले बंदे ने क्या बोला है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। कोई बात नहीं, जो फेक होगा बेटा उसको हम देख लेंगे। और एक चीज और, अगर ग्रुप में मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और हमें पता चल गया किसी भी तरीके से कि किसी बच्चे ने आगे उस लिंक को फॉरवर्ड किया है, तो बच्चा अगले दिन से जेनेसिस में क्लास नहीं लगा पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास, जैसे आप घर में राइट हैंड लो, राइट हैंड देखो 1 मिनट, हाँ अपना सब लोग राइट हैंड ऐसे बना लो, बना लिया सबने? बना लिया? और ऐसे करके फिंगर्स को घुमाओ, अंगूठा किधर की तरफ? जरा आगे की तरफ। तो अगर आप किसी पेज को ऐसे घुमाते हो तो वो अंदर जाता है, और अगर किसी पेज को ऐसे घुमाओगे तो इधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। ऐसा होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, आप खुद देखो, अगर आप पेचकस लो और पेचकस को ऐसे घुमाओ तो वो कसता है अंदर की तरफ, और ऐसे खोलो तो वो क्या करता है? ढीला होता है कि नहीं होता है? यस नो? हाँ, अब रुको 1 मिनट। हाँ, किसी के घर में कोई रशिया से या चेकोस्लोवाकिया से सामान आया हो, किसी के घर में रशियन सामान हो, कोई कोई मशीन हो रशियन, कोई भी चीज किसी के घर में नहीं है, मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी। आप एक काम करना, इंडियन मशीनों में तो ऐसा ही होता है, पहले मेरी बात सुन लो। इंडियन मशीन्स में क्या होता है, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो कसेगा, और ऐसे घुमाओगे तो बाहर आएगा। लेकिन अगर आप रशियन मशीनरी देखो, ठीक है इतनी बात, तो वहां लेफ्ट हैंड सिस्टम चलता है। देखो, दोनों हाथ देखो 1 मिनट। हाँ, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मैं अगर दोनों को ऐसे घुमा रहा हूं तो जरा देखो, लेफ्ट हैंड वाले का अंगूठा अंदर जा रहा है, राइट हैंड वाले का बाहर जा रहा है। तो रशियन मशीन में उल्टा होता है, दे यूज लेफ्ट हैंड सिस्टम। हाँ, ये बात सही बोली नागमणि ने, उसमें होता है जो ये जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर होता है ना, उसमें उल्टा चलता है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए कर देते हैं कि लिक्विड गिरे नहीं बार बार। साइकिल में नहीं होता ठाकुरदास, मैंने कहीं नहीं देखा साइकिल में ऐसा। साइकिलें तो हमारी सारी हिंदुस्तान में बनती हैं। देख, इंडियन बंदे राइट हैंड सिस्टम यूज करते हैं, इसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि अगर क्लास में आप लोग बैठे हो, 130 बच्चा बैठा है, कितने लोग राइट हैंडेड है? कितने लोग राइट हैंडेड हो, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंडेड बता दो कोई, लेफ्ट हैंडेड कितने हैं? लेफ्ट हैंडेड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी क्लास में 10, 8-10 लोग होंगे जो लेफ्ट हैंडेड होंगे। ठीक है,
और 130 में से 120 लोग होंगे राइट हैंडेड। ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए जो हमारी कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस, यूके, वहां पर हम राइट हैंड सिस्टम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस का। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? राइट हैंड सिस्टम। लेकिन रशिया में ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड लोग पाए जाते हैं भाई। रशिया हो गया या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, वहां ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड लोग हैं, इसलिए वहां पर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो उनकी मशीन में, जैसे अगर आप इंडियन मशीन लोगे और आप ऐसे घुमाते हो तो वो कस रहा है, लेकिन उनकी मशीन लोगे और आप ऐसे घुमाओगे तो वो ढीला हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर या पी कैप इज फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू और कर्ल रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू और कर्ल रूल। अभी मैं ये रूल बताऊंगा आपको। मैंने क्या कहा, जो पी वेक्टर या पी कैप का डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल या कर्व रूल से निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल या कर्ल रूल क्या कहता है, इसको हम कल करेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं इतना कि ये एक्सप्लेन करा जा सके। ठीक है, इतनी बात कल बात करेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो बोर्ड पे जो लिखा है, फिर कल बात करते हैं।